जय श्री कृष्णा दोस्तों। जन्माष्टमी के दिन सुख समृद्धि और दीर्घायु का मिलता है वरदान। जानिए कृष्ण जन्म का इतिहास और महत्व। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जन्माष्टमी आ रही है। ये जन्माष्टमी 12 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी। माना जाता है कि श्री कृष्ण के अवतार का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण कंस का वध करना था। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी 2020 में 12 अगस्त बुधवार को मनाई जाने वाली है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के त्यौहार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, जिन्होंने द्वापर युग में अनेकों राक्षसों का वध किया था। साथ ही यह वही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। आज पूरी दुनिया गीता के ज्ञान का लाभ ले रही है। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण को मोक्ष देने वाला माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो इतिहास है वो माना जाता है कि श्री कृष्ण के अवतार का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण कंस का वध करना था। कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी कंस को अत्यंत प्रिय थी। कंस जब अपनी बहन का विवाह करवाकर महल वापस लौट रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी इस प्रिय बहन के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इसीलिए कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी किसी बच्चे को जन्म देती तो कंस उसे तुरंत जाकर जान से मार देता। जब 8वें बालक यानी श्री कृष्ण को देवकी जी ने जन्म दिया, तब भगवान विष्णु की माया से कारागार के सभी ताले टूट गए और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव उन्हें मथुरा नंद बाबा के महल में छोड़कर चले गए। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था। वह कन्या माया का अवतार थी। वासुदेव उस कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। कंस ने उस कन्या को देखा और गोद में लेकर उसे मारने की इच्छा से जमीन पर फेंका। नीचे फेंकते ही वो कन्या हवा में उछल गई और बोली कि कंस, तेरा काल यहाँ से जा चुका है, वही कुछ समय बाद तेरा अंत भी करेगा। मैं तो केवल माया हूँ। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के महल आकर वहीं उसका अंत कर दिया। जन्माष्टमी का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। दोस्तों, सभी वैष्णव जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रतराज कहा गया है, यानी यह व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस दिन लोग पुत्र, संतान, मोक्ष और भगवत प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं। माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से सुख समृद्धि और दीर्घायु का वरदान मिलता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी बढ़ जाती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से अनेकों व्रतों का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, इस बार उम्मीद करते हैं जन्माष्टमी आप पूरी धूमधाम से मनाएंगे अपने घरों के अंदर ही, क्योंकि आपको पता है जो महामारी चल रही है उस वजह से मंदिरों में जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा। लेकिन हम जन्माष्टमी जरूर मनाएंगे। अपने अपने घरों में रहकर श्री कृष्ण की, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करेंगे और उनका व्रत रखेंगे और उनके जन्म उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।